बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या है, इसका सलूशन किस तरह मालूम करते हैं। तो डिफिनीशन ये है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्राम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, ये हमारे पास नंबर लाइन है और ये क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है डिफिनीशन के मुताबिक, अगर हम 3 को कंसिडर कर ले तो 3 ज़ीरो से कितने यूनिट पर वाक़या है या कितने यूनिट इससे दूर है। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर। अब अगर हम देखो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3, तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। और अगर हम माइनस तरफ पी जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारे पास जो है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बात याद रखो कि किसी नंबर का एब्सोल्यूट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, दी टू वर्टिकल बार्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। ये इसको वर्टिकल बार कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहते हैं। इसकी तरफ हम आते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा या ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है कि डिस्टेंस फ्राम 0 to 5 हो। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ, फिर 6 लिखूँ, और इस तरफ मैं क्या लिखता हूँ, -5 और -6, तो इसका मतलब ये है ये कि डिस्टेंस फ्राम 0 to 5। अच्छा, ये 0 है और ये 5 है, इसके दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा तो 5 का क्या होगा, एब्सोल्यूट। या 0 to -5 इज़ 5 यूनिट ऑन दी नंबर लाइन। तो एब्सोल्यूट जो है वो हम इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर होगा, 5 का, और -5 एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर होगा, और भी +5 के बराबर होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी नंबर का एब्सोल्यूट जो है या तो वो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। अब ये माइनस किस तरह प्लस में कन्वर्ट होता है, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये माइनस हम यहाँ पर क्यों नहीं लगाते, या इस माइनस से यहाँ पर प्लस कैसे बनता है। तो ये डिफिनीशन भी याद रखो कि दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर एक्स हमारा एक रियल नंबर होगा, इज़ रिटन एज एक्स एब्सोल्यूट। अच्छा, डिफाइन किस तरह है, इज़ डिफाइन एज एक्स एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू। जब हम ये एब्सोल्यूट हटाते हैं तो ये एक्स हमारे पास पॉजिटिव एक्स के बराबर होगा। कब, जब ये एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो। अब ये किस एक्स की बात हो रही है, ये इस नंबर की बात हो रही है। जब ये नंबर पॉजिटिव हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और जब ये नंबर नेगेटिव हो, मतलब ये एक्स से ज़ीरो से छोटा हो, इस यहाँ पर कहीं भी वाक़या हो, तो फिर जब हम एब्सोल्यूट ख़त्म करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे। और अगर हमारे पास x ज़ीरो के बराबर है तो x एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ये तड़वन का मतलब ये है कि ज़ीरो एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। अच्छा, अगर अब हम इस चीज़ को समझे तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि -5 एब्सोल्यूट किस तरह 5 के बराबर होता है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नंबर लेता हूँ, ये नंबर, तो -5 आप लोगों को नज़र आता है, ये ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ये क्या है, माइनस के, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर होता है वो हमारा क्या है, ज़ीरो से लेस होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने x जो है -5 कंसिडर कर लिया, ये वाला नंबर मैंने कंसिडर कर लिया। तो अब इस डिफिनीशन के मुताबिक ये डिफिनीशन मैं इस नंबर पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि x एब्सोल्यूट -x के बराबर होगा जब x क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो ये नंबर जो है ये मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। अच्छा, अब डिफिनीशन क्या कहता है कि x जब ज़ीरो से कम होगा, मतलब जब x नेगेटिव होगा, तो x एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर होगा, -x के बराबर होगा। तो एक माइनस जो है ये इस डिफिनीशन का है, ये मैं अपनी जगह पर लगाता हूँ। अब ये x जो है ये बजाते खुद क्या है, ये भी माइनस है।
तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो माइनस पाइप एब्सोल्यूट किस चीज़ के बराबर हो गया? पाइप के बराबर हो गया। प्लस पाइप एब्सोल्यूट तो पाइप आएगा, लेकिन ये माइनस हम यहाँ पर क्यों नहीं लगाते? तो इसका ये एक्सप्लेनेशन था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ये किस तरह होते हैं? तो इसका डिफिनीशन मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन ये क्या होते हैं? इक्वेशंस या इक्वेशन। तो इसका डिफिनीशन ये है कि एन इक्वेशन दैट contains a variable inside the absolute value bars. Absolute value bars is called what? An absolute value equation। ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल x + 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 4, या x एब्सोल्यूट + 2 इज इक्वल टू 5। ये सारे जो है ये x एब्सोल्यूट इक्वेशन के एग्जांपल्स है। अच्छा, और जब हम इसका सलूशन करते हैं तो इसका सलूशन का तरीका ये याद रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन के कि x + b एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू c। यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट होंगे ये कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और ये बात भी याद रखो कि a ≠ = 0 होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रखो, यहाँ पर इसी जो है ये पॉजिटिव होगा। तो ax + b एब्सोल्यूट, एक दफ़ा हम इसको +c के बराबर लेंगे और ax + b इज़ इक्वल टू -c। तो एक वैल्यू हमारा यहाँ से निकलेगा और एक वैल्यू हमारा यहाँ से निकलेगा, तो ओ इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अगर मैं ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने सॉल्व कर लूँ तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह निकालेंगे कि x + 1 एब्सोल्यूट मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ±4 लिखेंगे। तो x + 1 इज़ इक्वल टू 4 और x + 1 इज़ इक्वल टू -4। तो x इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पर बन जाएगा और यहाँ पर x इज़ इक्वल टू -5 बन जाएगा। अब ये 3 जो है यहाँ पर पुट कर लो, तो 3 + 1 4, 4 एब्सोल्यूट 4 के बराबर होता है, सही है। -5 यहाँ पर पुट कर लो, -5 + 1 क्या आता है? -4, और -4 एब्सोल्यूट डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? +4 के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, एक 3 आ गया और एक -5 आ गया। अच्छा, तो अब एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और वहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1, इसमें क्वेश्चन 1 है कि x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 5/3 है, 5/3। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 5/3। तो जब हम एब्सोल्यूट हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्लस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर x 5/3 के बराबर होगा और एक x -5/3 के बराबर होगा। इसका सलूशन सेट जो है -5/3 एंड 5/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 किस तरह दिया गया है कि x + 2 इज़ इक्वल टू 6। तो अब हमने एब्सोल्यूट अब हमने कह दिया कि जब हम एब्सोल्यूट निकालेंगे तो एक दफ़ा x + 2 6 के बराबर लेंगे और एक दफ़ा माइनस के बराबर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू 6 - 2, ये माइनस बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 4। और दूसरा जो है वो क्या लिखेंगे? r, x + 2 इज़ इक्वल टू -6 बन जाएगा, एक दफ़ा प्लस निकले एक दफ़ा माइनस, तो x इज़ इक्वल टू -6 - 2, तो x इज़ इक्वल टू -8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -8, 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 इस तरह दिया गया है कि 5y - 1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 9
तो सॉल्यूशन में इस तरह कर लो कि पाइप y माइनस 1 एब्सोल्यूट को हटाते हैं तो एक दफ़ा हम क्या लेंगे +9 लेंगे। तो पाइप y इज़ इक्वल टू 9 + 1, ये प्लस बन जाएगा। पाइप y इज़ इक्वल टू क्या 10, तो y इज़ इक्वल टू 10/5 हो, y इज़ इक्वल टू 2। और जब हम इसको एक दफ़ा माइनस लेंगे इस ये वाले इक्वेशन, अब ये क्या लेंगे माइनस, तो पाइप y इज़ इक्वल टू -9 + 1, तो 5y इज़ इक्वल टू -8 बन जाएगा। दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर लो तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन सेट जो है -8/5 और (2). ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इस तरह दिया गया है कि x + 1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह करना है कि x + 1 इज़ इक्वल टू 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 - 1 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 1, आर x + 1 इज़ इक्वल टू एक दफ़ा -2 लेना है, तो -2 - 1 x इज़ इक्वल टू क्या -3। तो इसका सॉल्यूशन सेट -3, 1 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। 6 - 3y एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 0। तो जब राइट हैंड साइड पर 0 होता है तो 0 के साथ हम कोई सिंबल नहीं लगाते, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो जब ये 3y वहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये क्या बनेगा प्लस बनेगा। अब दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और इसके साथ कैंसिल हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है ये क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा, इसका मैं रीज़न देता हूँ कि जब हमारा x एब्सोल्यूट जो है 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो इस इक्वेशन का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। इट हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन। ये बात जो है ये याद रखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन 6 इस तरह है कि 3 टाइम z - 2 एब्सोल्यूट -4 इज़ इक्वल टू -2। तो पहले एब्सोल्यूट वाला जो टर्म है इसको आइसोलेट करना है, मतलब अलग करना है, तो ये +4 बन जाएगा जब उस तरफ जाएगा, तो 3 z - 2 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 2 बन जाएगा। अच्छा, z - 2 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 2/3, तो z - 2 एक दफ़ा हम +2/3 के बराबर लेंगे, तो z इज़ इक्वल टू 2/3, जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। z इज़ इक्वल टू इसका हम 3 एलसीएम लेंगे, 3 2s are 6 और प्लस क्या 2 8 आ गया। अच्छा, और दूसरा z - 2 इज़ इक्वल टू -2/3 लेंगे, तो z इज़ इक्वल टू -2/3, ये +2 बन जाएगा। z इज़ इक्वल टू फिर इसका एलसीएम लेना है, 2 3s are 6 और ये 2 माइनस करना है तो ये क्या बनेगा 4 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट जो है वो 4/3 एंड 8/3 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उस तरह दिया गया है कि 2x - 1 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह कर लो कि एब्सोल्यूट को हटाओ तो +5 बन जाएगा, तो 2x इज़ इक्वल टू 5 + 1, 2x इज़ इक्वल टू 6, तो x इज़ इक्वल टू 6/2, तो x हमारा आ गया क्या 3। अब वही इक्वेशन दोबारा लिखना है, लेकिन ये किस चीज़ के बराबर होगा -5 के, तो 2x इज़ इक्वल टू -5 + 1, 2x इज़ इक्वल टू -4। अच्छा, तो x इज़ इक्वल टू -4/2, x इज़ इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट -2, 3 ये आ गया। ये क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इस तरह है कि 3x + 2 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 7।
तो 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू प्लस 7, 3x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2, तो 3x इज़ इक्वल टू 5। अब x क्या बनेगा 5/3। और जब हम इसको माइनस के बराबर कंसिडर करेंगे माइनस, तो 3x इज़ इक्वल टू -7, ये क्या बनेगा -2 बनेगा। तो 3x इज़ इक्वल टू -9, x इज़ इक्वल टू -9/3। अच्छा 9 को 3 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 3 आएगा। तो हमारा जो सल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का -3, 5/3, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह दिया गया है कि 4x एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 3 और इज़ इक्वल टू क्या है 12 है। तो पहले इस तरह कर लो कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3, तो 4x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू क्या बनेगा 36 बनेगा। अब ये एब्सोल्यूट जो है हटाओ, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस इकट्ठा लेता हूँ। अब दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर लो, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 36 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आएगा +9। अब इस क्वेश्चन का सल्यूशन सेट जो है -9 एंड +9 ये आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 इस तरह दिया गया है कि एब्सोल्यूट 5x और +10 इज़ इक्वल टू 5 है। तो अच्छा तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ये 5x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 10 बन जाएगा, तो 5x एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू -5। अच्छा जब इस तरह का इक्वेशन हमारे पास बनता है, जब हम एब्सोल्यूट को एक तरफ लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या जाता है माइनस आता है, तो यहाँ पर लिखना है कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो सॉल्यूशन या नो रियल नंबर x, देयर इज़ नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स। तो इसका जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है कि हम इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल सकते। अगर इसको मैं प्लस माइनस ले भी लूँ, ठीक है, या मैं इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखूँ, तो हमारे पास x की जो भी वैल्यू आएंगे और जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या है एब्सोल्यूट है। तो पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट हो तो हमने डिफिनीशन में पढ़ लिया था कि एब्सोल्यूट x के बराबर होगा जब x क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और x एब्सोल्यूट माइनस x के बराबर होगा जब x 0 से कम होगा। तो मैंने तो आप लोगों को समझा दिया कि नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट भी क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो ऐसा नंबर हमारे पास नहीं आ सकता कि इसकी जगह पुट कर लो हमारे पास क्या जाए माइनस आ जाए। अगर यहाँ पर माइनस भी आ जाए तो एब्सोल्यूट्स को क्या करेगा ख़त्म करेगा। तो ऐसे इक्वेशंस का हमारे पास सल्यूशन नहीं है। तो इस तरह लिखना है कि देयर इज़ नो सल्यूशन इन रियल नंबर्स, या इस तरह लिखो कि देयर इज़ नो रियल नंबर एक्स सच दैट हो कि इस इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाई करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन 10 का जो है सल्यूशन हमारे पास नहीं है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह दिया गया है। क्वेश्चन 11 1 - 2y एब्सोल्यूट डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 3। तो पहले इस तरह कर लो कि 4 को इस साइड पर ले जाओ, ये हमारे पास क्या है डिवीज़न में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 बनेगा। 1 - 2y प्लस 12 के बराबर लेना है। 1 - 12 इस तरफ जाएगा और 2y इस तरफ जाएगा, ये प्लस है माइनस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया। -11 इज़ इक्वल टू 2y, या y इज़ इक्वल टू -11/2। अब इसी इक्वेशन को जो है एक दफ़ा क्या कर लो माइनस ले लो, -12,
तो अब ये 1+12 बन जाएगा और ये 2y बन जाएगा। तो 1+12 से क्या आता है 13, या y इज़ इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन का सलूशन सेट हमारा आ गया ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इस तरह है कि x+1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई क्या है 2 है, और इज़ इक्वल टू 2x-1 एब्सोल्यूट डिवीज़न में क्या है 3 है। तो अब इस तरह करना है कि एक साइड से एब्सोल्यूट हटाना है और आप लोगों की मर्ज़ी है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। ये मैं इस तरह लिखता हूँ, इसको मैंने सिर्फ इन दोनों का जगह तब्दील कर लिया। तो 2x-1 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस लेना है प्लस और दूसरी दफ़ा माइनस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इस तरफ आएगा तो 2 इंटू 2x-1 एंड 3 इंटू x+1। तो ये क्या बनेगा 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ये 3x और प्लस 3 1 ज़ार 3। तो ये 4x माइनस 3x बन जाएगा और ये 2 इस तरफ जाएगा तो 3 + 2। तो x हमारा आ गया क्या +5। अच्छा, अब दूसरा जो है ये वाला साइड जो है ये 2x-1 डिवाइड बाई 3। अब ये क्या कंसिडर करना है माइनस कंसिडर करना है। ये क्या है हमारे पास ये माइनस है। एक दफ़ा हमने इसको क्या ले लिया प्लस और एक दफ़ा माइनस। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 को इस तरफ ले जाओ तो 2 इंटू 2x-1 और इज़ इक्वल टू -3 इंटू x+1। तो ये 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, -2 1 ज़ार 2। अब ये प्लस माइनस माइनस ये 3x बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3। तो 4x प्लस क्या बनेगा 3x और ये -3, 2 को इस तरफ ले आओ तो ये क्या बनेगा +2। इससे क्या आता है 7x और ये -1। तो x हमारा आ गया -1/7। ये x की वैल्यू हो गई और ये भी x की वैल्यू हो गई। तो इसका सलूशन सेट जो है -1/7 एंड 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 13 इस तरह दिया गया है कि 5x - 3 एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू x+7 एब्सोल्यूट। तो पहले इसको प्लस ले लो इस तरह। तो ये 5x इस तरफ जाएगा माइनस और ये 7 + 3 बन जाएगा। इससे क्या आता है 4x और इसके एडिशन से 10 आता है। तो x इज़ इक्वल टू 10/4 और 10/4 जो है हमारे पास बराबर होता है 2/5/2 के। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो। अच्छा, अब इस तरह लिखना है और 5x - 3। अब यहाँ पर माइनस लगाना है तो ये किस तरह लिखेंगे 5x - 3, ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो 5x + x इज़ इक्वल टू -7 + 3। तो इससे क्या आता है 6x और इससे क्या आता है -4। तो ये हमें आंसर देगा -4/6 और -4/6 जो है ये -2/3 के बराबर होगा। तो इसका सलूशन सेट जो है -2/3 एंड 5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और सॉल्व करते हैं। और इस तरह दिया गया है कि z+3 एब्सोल्यूट -3 इज़ इक्वल टू 5 हो और -z+3 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है या इक्वेशन इसको एक तरफ कर लो। तो हम इस तरह लिखेंगे कि z+3 ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा z+3 और ये 5+3 बन जाएगा। इस 3 को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। अब ये 2 टाइम है तो 2 टाइम z+3 बन जाएगा इज़ इक्वल टू, इससे क्या था 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो z+3 इज़ इक्वल टू 4। अच्छा, अब z+3 इज़ इक्वल टू 4 और z+3 इज़ इक्वल टू क्या -4। ये 3 इस तरफ जाएगा तो ये
4-3, तो z इज़ इक्वल टू 1, और ये जो है ये z इज़ इक्वल टू -4-3, तो z इज़ इक्वल टू -7। तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन सेट हमारा आ गया -7 और 1। ये एब्सोल्यूट इक्वेशन का एक्सरसाइज